session we are going to discuss about AM transmitter. AM transmitter means amplitude modulated transmitter, जिसमें हमारा जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो आफ्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के सिग्नल जो है हम लोग जो है ट्रांसमिट करते हैं। तो एम ट्रांसमीटर में हाई और लो ट्रांसमीटर दोनों होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का, ठीक है, जिसको हम लोग एम्पलीफाई ऑडियो को एम्पलीफाई करते हैं और ऑडियो पावर को एम्पलीफाई करते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो सिर्फ बेसिक डिफरेंस जो होता है कि वो पॉइंट बेसिक डिफरेंस क्रिएट करता है जहां पर मॉड्यूलेशन होता है। दैट मीन्स के लो लेवल ट्रांसमिशन में जो हम लोग कर रहे थे, लो लेवल ट्रांसमिशन में क्या कर रहे थे कि पहले हम लोग मॉड्यूलेशन कर रहे थे और उसके बाद हम लोग एम्पलीफिकेशन कर रहे थे। बट हाई लेवल में पहले हम लोग एम्पलीफिकेशन कर रहे थे एंड देन मॉड्यूलेशन कर रहे थे। ओके, तो बेसिक डिफरेंस जो क्रिएट करता है वो यही जो है हाई लेवल और लो लेवल ट्रांसमीटर ऑफ एम ट्रांसमीटर में ये जनरेट करता है। ओके, तो एम ट्रांसमीटर में बेसिकली दो सेक्शन जनरेट होता है, एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन होता है और एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन होता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन जो हम इनपुट देते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सेक्शन जो हो गया जहां से हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है ब्लॉक में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप लोग ब्लॉक में क्लियर देख पा रहे होंगे कि दो सेक्शन जो है बना हुआ है, एक आरएफ सेक्शन है और एक क्या है, एफ सेक्शन है। तो माइक्रोफोन से जो हम लोगों ने साउंड दिया वो आफ्टर जो है माइक्रोफोन एज अ ट्रांसड्यूसर वर्क करता है और जो क्या करता है कि हमारे साउंड को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके एफ एम्पलीफायर में फिट करता है। तो एफ एम्पलीफायर में वो ऑडियो सिग्नल जो है वो क्या होता है, एम्पलीफाई होता है और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है एफ पावर एम्पलीफायर में ट्रांसमिट होता है और वो क्या होता है कि इसका एफ का मतलब हमारा जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है उसको हम उसके पावर को भी हम लोग क्या करते हैं फर्दर एम्पलीफाई करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं मॉड्यूलेटर में फिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो एफ एम्पलीफायर और एफ पावर एम्पलीफायर है, दिस इज क्लास सी एम्पलीफायर। ओके, इन बोथ केसेस लो लेवल और हाई लेवल, इन बोथ केसेस दिस इज द क्लास सी एम्पलीफायर। अब हम लोग आते हैं आरएफ सेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जिसको हम लोग प्रीवियस सेशन में मास्टर ऑसिलेटर कह रहे थे। नेक्स्ट जो है बफर एम्पलीफायर होता है जो कि यूनी डायरेक्शन पाथ जो है वो प्रोवाइड करवाता है हमारे सिग्नल को और ये क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है, हमारा जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। ओके, उसके बाद बफर एम्पलीफायर हमारे कैरियर फ्रीक्वेंसी को फर्दर जो है यूनी डायरेक्शनल पाथ में, क्योंकि कैरियर हमारा काफी हाई पावर मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो अगर वो हम रिटर्न आता है इस पाथ में, अगर रिटर्न आता है तो वो हमारे सीओ को क्या कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए हम लोग बफर एम्पलीफायर लगाते हैं ताकि ये यूनी डायरेक्शनल पाथ जो है ये प्रोवाइड करा सके। ओके, उसके बाद हम लोग आरएफ पावर एम्पलीफायर लेते हैं जो कि हमारे फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी के पावर को और एम्पलीफाई करता है एंड देन हम लोग क्या करते हैं मॉड्यूलेटर में फिट करते हैं। ठीक है, यहाँ से कैरियर गया और यहाँ से क्या गया, एफसी गया, कैरियर फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स एफसी, और यहाँ से कैरियर ऑडियो फ्रीक्वेंसी या मैसेज सिग्नल गया जिसको हम लोग एफएम से डिनोट करते थे, वो यहाँ पर केस में गया मॉड्यूलेटर में गया और ये मॉड्यूलेटर जो है या तो क्लास सी होगा या क्लास बी होगा। ठीक है, क्लास सी होगा या क्लास बी होगा। ये क्या होता है, किस टाइप का होता है, ये जो है हमारा क्लास सी हम लोग किस में यूज करते हैं, हाई लेवल ट्रांसमिशन में यूज करते हैं और क्लास बी हम लोग लो लेवल ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। और उसके बाद जो है इस पाथ से आफ्टर मॉड्यूलेशन ये जो है एम मॉड्यूलेशन के बाद ये किसमें फिट कर दिया जाता है, ये सिग्नल जो है वो एंटेना में फिट कर दिया जाता है और यहाँ पर एंटेना एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट फ्री स्पेस में ट्रांसमिट कर देता है। तो दिस इज द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर। ओके, अब हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नोट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एएफ सेक्शन का जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने प्रीवियस सेशन में हमने एक एक ब्लॉक्स को हर ब्लॉक्स को एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पर हमने ब्लॉक वाइज एक्सप्लेनेशन ना दे करके एक प्रिसाइजली हम लोग कोशिश किया है कि यहाँ पर जो है स्मॉल साइज में आपका नोट्स जो है वो क्रिएट हो जाए। ओके, और नोट्स इफेक्टिव हो।
तो यहाँ पर जो है कि द AF सेक्शन ऑफ ट्रांसमीटर जनरेट्स मॉड्यूलेटिंग वेव और सिग्नल. ओके, द कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज परफॉर्म्ड बाय माइक्रोफोन. द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम माइक्रोफोन इज very low, hence it is amplified through an amplifier. Okay, the output of AF amplifier is fed to a power amplifier. The power amplifier provides the required audio frequency power. The output of AF power amplifier is given to the modulator. The modulator is an electrical circuit with transistor and passive component which performs the process of modulation. The same thing यहाँ पर बता रहा है कि AF सेक्शन में जो है हमारा जो मॉड्यूलेटिंग वेव जो है हम लोग उसको जनरेट करते हैं, जिसको साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं माइक्रोफोन की हेल्प से. दैट मीन्स माइक्रोफोन वर्क्स एज अ ट्रांसड्यूसर है. और उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है हमारे साउंड का, वो क्या क्या होता है, काफी लो होता है. इसलिए फर्स्ट इनिशियली उसको हम लोग एक एम्पलीफायर से उसको एम्पलीफाई करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, एक पावर एम्पलीफायर में उसको क्या करते हैं, सेट करते हैं. एक पावर एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो कहाँ जाता है, मॉड्यूलेटर में जाता है. और मॉड्यूलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें ट्रांजिस्टर और बहुत सारे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस को करते हैं. ओके, नेक्स्ट है क्या हमारा आरएफ सेक्शन. तो आरएफ सेक्शन क्या है, इन आरएफ सेक्शन द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज जनरेटेड बाय अ CO क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर. क्रिस्टल ऑसिलेटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को हम लोग जनरेट करते हैं. द आउटपुट ऑफ क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर इज पावर एम्पलीफाइड बाय RF एम्पलीफायर. जो CO का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग उसके पावर को हम लोग एम्पलीफाई किसके हेल्प से करते हैं, RF एम्पलीफायर के हेल्प से करते हैं. नेक्स्ट है द बफर एम्पलीफायर आइसोलेट्स द RF पावर एम्पलीफायर फ्रॉम ऑसिलेटर. तो बफर एम्पलीफायर क्या करता है, आइसोलेट करता है. दैट मीन्स के क्या करता है, अलग करता है RF पावर को ऑसिलेटर से. ठीक है, मतलब कि RF पावर को यूनिडायरेक्शनल आगे बढ़ाता है. रिटर्न आने से बफर एम्पलीफायर यहाँ पर क्या करता है, उसको रोकता है. इनकेस बफर आता है तो CO मेरा डिस्ट्रॉय हो सकता है. ओके, बफर एम्पलीफायर ना रहे तो. नेक्स्ट है दिस अरेंजमेंट कीप्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ CO as constant. Okay, in modulators the RF wave and modulating AF signal are mixed to produce amplitude modulated wave. ठीक है, मॉड्यूलेटेड में क्या होता है कि RF वेव और AF वेव को मिक्स किया जाता है. उसके बाद जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्या होता है, जनरेट होता है. उसके बाद नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ सेक्शन इज फेड टू द एंटेना फॉर ट्रांसमिशन. ओके, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. कुछ एडवांटेजेस होता है. तो पहला एडवांटेज क्या है, इम्प्लीमेंट करना इजियर है. ठीक है, डिमॉड्यूलेशन जो है कुछ कंपोनेंट्स के हेल्प से हम लोग इसका डिमॉड्यूलेशन क्या कर सकते हैं. जैसे इनिशियली आप लोग जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़े थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कुछ एक्टिव कंपोनेंट से, नॉन लीनियर कंपोनेंट से हम लोग मॉड्यूलेशन भी कर ले रहे थे और डिमॉड्यूलेशन भी कर ले रहे थे. आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने सिर्फ एक सर्किट में डायोड ही लिया था. ओके, नेक्स्ट एडवांटेज इसका क्या है कि रिसीवर ऑफ AM इज वेरी चीप. ठीक है, ये काफी सस्ता होता है. नेक्स्ट, उसके बाद इसका डिसएडवांटेजेस कुछ होता है कि पावर कंजम्पशन में ये एफिशिएंट नहीं है. ठीक है, ये पावर ज्यादा यूज करता है. ठीक है, उसके बाद एक इसके लिए हाई बैंडविड्थ भी चाहिए. ठीक है, जैसे जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही हमारा जो है यहाँ पर क्या होता है, बैंडविड्थ भी हाई होना चाहिए. क्योंकि AM का बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ ऑफ AM इक्वल्स टू 2 FM होता है. तो जैसे जैसे हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता जाएगा वो हमारा बैंडविड्थ भी क्या हो जाएगा, हमारा हाई बैंडविड्थ चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर इसमें जो है क्योंकि हमारा यहाँ पे नॉन लीनियर और कंप्लीट सर्किट का जो यूज होता है, नॉन लीनियर डिवाइसेस का जो यूज होता है, तो यहाँ पर जो है नॉइस का इंटरफेरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है. ओके, नॉइस प्रोन जो है वो हमारा हो जाता है. ओके, तो ये हो गया. दिस इज ऑल अबाउट AM transmitter. This is all for this session.
थैंक यू।